पिछले 8 सालों में 22 करोड़ से अधिक लोगों ने सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन दिया था। उसमें से केवल 7.5 लाख लोगों को नौकरी मिली। सरकारी नौकरी क्या वाकई में इतनी खास है, या हमारे देश में नौकरियों की कमी है, और या हमारे देश के नौजवानों में श्रेष्ठता की कमी है? आइए जानते हैं गुरुदेव से। जिसने अपने घर पे कभी गमलों में पानी ना दिया वो क्या माली की नौकरी करेगा। जिसने अपने घर में कभी ठीक से ख्याल ना रखा किसी चीज का वो क्या चौकीदारी करेगा। और जिसने कभी घर में आए हुए मेहमानों को मुस्कुराकर पानी ना पिलाया वो क्या चपरासी बनेगा किसी दफ्तर में। एक बात। दूसरी बात, ये और भी घातक होगा। अब ये बड़ी अजीब बात मैं करने वाला हूं। ये और भी घातक होगा कि ये बीबीए, एमएससी, बीएड और एमकॉम और बीटेक और एमटेक चपड़ासी, माली और गार्ड बने, ये कभी काम ना कर सकेंगे। ये कभी काम करेंगे ही नहीं। इनको प्रतिदिन नौकरी पर आप रख लीजिएगा, इनको प्रतिदिन ये भाव सालता रहेगा कि मैं एमटेक होकर के मेरा नसीब देखिए, मैं देखिए लोगों को पानी पिला रहा हूं। तो पहली बात तो इस काम को वो गलत समझ रहा है। मैं देखिए मालीगिरी की नौकरी कर रहा हूं, यानी कि मालीगिरी को अब गलत समझता है। मैं चपड़ासी का, मैं चौकीदार का काम कर रहा हूं, इसका मतलब चौकीदारी के काम को वो गलत समझता है। काम सारे ही श्रेष्ठ हैं, काम सारे ही बहुत उत्तम हैं, काम सभी बेहतर हैं। लेकिन अगर आपने अपनी निहित योग्यता के अनुसार सही शिक्षा का चयन किया होता, उस शिक्षा के साथ साथ आपने दीक्षा और परीक्षा भी ठीक की गई होती, तो आपको इसकी नौबत ही नहीं आन पड़ती। आप ठीक से कहीं ना कहीं काम कर ही रहे होते। और आपको अगर ये जरूरत पड़ रही है, आप सरकारी जॉब में 65 लाख लोगों ने अप्लाई किया। अजीब एक और बात मैं देखता हूं कभी कभी सरकार के लेवल पर, एक बड़ा अजीब और गरीब एक बात है। अब पता नहीं सरकार कैसे लेगी। अब बाद में तो सभी सरकारें बुरा मानती हैं ऐसे गुरुओं की बातों का, पर सच बात तो यही है। आप देखिए, एक आदमी से अगर आपने 500 रुपया भी आवेदन पत्र के साथ लिया होगा, 500 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट या पोस्टल ऑर्डर कुछ भी आपने जमा कराया होगा, एक एप्लीकेशन के साथ कुछ ना कुछ आप लेते ही हैं। सरकार के सभी नियमों में, सभी नौकरियों में ऐसी बाध्यता है। प्राइवेट में तो नहीं है, सरकारियों में ऐसा होता है, कुछ किसी प्राइवेट में होता भी है। 65 लाख लोगों को आप 65 लाख को इंटू 500 से गुना करिए। 500 रुपये एक व्यक्ति ने दिया हो और 65 लाख लोगों ने दिया हो। मेरा मैथ कमजोर है, मेरे ख्याल से कैलकुलेटर भी पीपी करने लगेगा जब उसमें इतनी सारी जीरो लगाओगे आप। तो इतना धन अगर आपके पास आ जाए, उस धन के इंटरेस्ट से आप 40 लोगों को नौकरी दिए रख सकते हैं सारे उम्र। कोई एक्स्ट्रा फंड की जरूरत नहीं है आपको। होना यह चाहिए कि जिस व्यक्ति ने अप्लाई किया, जिसका आपने चयन किया, उन्हीं 40 लोगों के डिमांड ड्राफ्ट गवर्नमेंट को अपने पास रखने चाहिए, कैश करने चाहिए, और बाकी सारे लोगों को लौटा देना चाहिए। इतनी सारी चीजें हैं, आप हाथ के हाथ नेट ट्रांसफर करिए। दुनिया भर के आप डिजिटल इंडिया के डिजिटलाइजेशन की बात कर रहे हैं, यानी कि एक तो उसे काम भी नहीं मिला, उल्टे उसके पैसे भी बेचारे के 500 रुपये ले लिया आपने। ऐसे कर करके वो 10 जगह अप्लाई करेगा तो 5000 का चूना तो उसे साल भर में वैसे ही लग गया। तो ये एक बात। दूसरी बात, अपने अनुकूल, थोड़ा चाहे समय लगे, लेकिन अपने अनुकूल पदों के निहितार्थ ही आवेदन करना चाहिए। अगर आपने चपड़ासी बन रहे हैं आप एमटेक, तो एक तो वहां आने वाला हर आदमी आपको रोज सताएगा। हैं, अच्छा तुम एमटेक करके ये कर रहे हो, अच्छा तुम बीटेक करके ये कर रहे हो, अच्छा एलएलबी करके रोटी पो रही हो, अच्छा फलाना करके ये। अब वो जो तुम्हारा जो सुख था वो सुख भी गया। बाकी काम तो बाद में होगा, जब होगा। जो तुम्हें 2 रोटी जो काम मिल रहा था उसमें रोजाना उचाटपन रहने लगा। एक गेम बड़ा आसानी से चलता है ये। पर मैं तो एक बात कह रहा हूं कि आप इसे कभी काउंट करके देखें। पहली बात तो ये, कोई जरूरत नहीं है इस तरह से काम करने की। और जो प्रतिभाशाली लोग हैं वो प्राइवेटली भी बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। एक काम और हमें करना चाहिए, एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ ध्यान देना चाहिए। आप जॉब सीकर ना हो, आप जॉब गिवर हो। 325 करोड़ बताए हैं विशाल गुप्ता ने। 3 अरब 25 करोड़ पहले आप हाँ, मतलब इतने बैठेंगे। मेरा मैथ ठीक होता तो मैं यहाँ थोड़ी बैठा होता बहरहाल, पर आप निपटा लो इस काम को। तो 325 करोड़ का सूद जरा जोड़ लो हर महीने का, पोस्ट ऑफिस से, सरकार के खाते से ही। वो सूद अगर 4%, 5% कुछ तो देते ही होंगे ना ये। अगर वो आपके पास आ जाए तो सूद भी बहुत बैठेगा। तनख्वाह कितनी दे दोगे? 30-40 हजार रुपए, अगर गवर्नमेंट भी देगी तो। बड़े पदों पर ऐसे, इससे ज्यादा तो होगी नहीं। तो आप कितना बड़ा एक अपने आप में एक मैकेनिज्म है, और लोग इस तरह से हैं। अब 140 करोड़ आदमी आपने पैदा कर लिए, तो ये दुर्भाग्य तो होना ही। बहरहाल आपने पता नहीं आशीर्वाद के लिए बात करी थी, अब ये क्या मैं देने लगा, लेकिन ये ज्ञान भी बड़ा जरूरी है और इसकी जानकारी भी होनी बड़ी आवश्यक है। तो पर
ऐसी जगह आवेदन ही मत करिए। इससे क्या होगा, आप कभी काम ना कर सकेंगे। हम जब भी किसी चीज के प्रारंभ में मूलभूत रूप से कॉम्प्रोमाइज करते हैं तो उसके नतीजों में भी कॉम्प्रोमाइज करना होता है। नतीजों में हम कॉम्प्रोमाइज करते नहीं। चीनी 1 चम्मच थी किचन में, आपने चाय बनाई या 1 गिलास दूध लिया, आपने सोचा कोई बात नहीं 1 चम्मच ही सही, अरे डाल देना। अब उस समय तो आपको सिर्फ दूध की लालसा है, लेकिन जब वो दूध आएगा फिर आप कहेंगे स्वाद तो इसमें आ नहीं रहा है। तो परिणामों में हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर पाते हैं, परिस्थितियों में कॉम्प्रोमाइज करते हैं। तो कोशिश करें और अपने जीवन को जहां है वहीं सार्थकता के साथ लगाएं। मैंने किसी को नहीं सुना कि जब कोई बच्चा किसी के घर में है वो कहता हो कि ये बहुत अच्छा प्लम्बर बने, हे भगवान इसको बहुत अच्छा प्लम्बर बनाना, हे भगवान इसको बहुत अच्छा वेल्डर बनाना, हे भगवान इसको बहुत अच्छा मैकेनिक बनाना, इसको बहुत अच्छा ड्राइवर बनाना। ये बहुत महत्वपूर्ण पद हैं। हमने ड्राइविंग को उदाहरण के तौर पर, अब ड्राइवर को सोचते हैं कि बड़ा कॉमन मैन है, आपके पूरा जीवन लेके चल रहा है वो। आप अगर बस में बैठे हैं तो 150 लोगों का जीवन है, कार में बैठे हैं तो 5-7 लोगों का जीवन है, हवाई जहाज में बैठे हैं तो 300-400 का है, क्रूज में बैठे हैं तो कई हजार का है। उस आदमी के हाथ में पूरी जिंदगी है और वो स्टीयरिंग नहीं है, वो बंदूक की का ट्रिगर है। वो किसी की मौत भी कभी भी हो सकती है। उन पदों के लिए हम बहुत साधारण लोगों को सोचते हैं और बहुत साधारण काम समझते हैं। सबसे ज्यादा इंटेलिजेंसी का काम है वो, बहुत बुद्धिमान होना चाहिए जो ड्राइविंग का काम करता है। कोई और काम ना चुना। जब महाभारत का क्षण आया, भगवान श्री कृष्ण से कहा अर्जुन ने कि आप ये करो, आप वहां खड़े हो जाओ, आप ये बताते रहना। वो बोले मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं करूंगा ड्राइविंग, तू बैठना रथ में पीछे, मैं बताऊंगा किधर को चलाना, किधर से रोकना, कहां ब्रेक मारने, कहां भगाना है, कहां क्या करना है। तो हम उसको साधारण काम समझते हैं। इन कामों की वो कोई नहीं करता कि मेरा बच्चा बहुत अच्छा पेंटर बने, मेरा बच्चा बहुत अच्छा फोटोग्राफर बने। हमारे देश में वाइल्ड एनिमल्स के बारे में रिसर्चर खत्म हो रहे हैं, उसके बारे में कोई काम करने वाला बने, कोई साइंटिस्ट, कुछ नहीं, सबको क्लर्की बनाने हैं। तो बनाइए। 65 लाख लोग हैं, 65 लाख लोगों में क्या नंबर आएगा और क्या आप करेंगे। और जब हम चुने जाएंगे, आप एमटेक होकर के वहां मालीगिरी करेंगे, जीवन भर मालीगिरी कर ना पाएंगे ठीक से कभी, क्योंकि फिर आप दूसरी नौकरी तलाश करना शुरू कर देंगे। तो हमेशा ही आप एब्सेंट रहेंगे। तो हमें अपने पात्र के हिसाब से, अपनी योग्यताओं के हिसाब से चीज़ों का चयन करें तो अच्छा रहता है। तो बहुत बार किसी लड़की की शादी नहीं हो रही है, माता पिता किसी के भी सर मोड़ देते हैं उसको। अब 2-4 साल बाद उसे लगता है कि नहीं मैं तो बहुत अच्छी थी, मैं तो बहुत ठीक थी। जब कंपैरिजन आता है फिर उसे लगता है कि मैंने शादी ही क्यों की। तो उससे उस दिन की परिस्थिति को हम नहीं कभी भी आंकते हैं। तो जो मान्यताएं हैं उनको इग्नोर करें, वस्तु स्थिति की तरफ चलें, शाश्वत चीज़ों के दर्शन करने का अभ्यास बनाएं और ठीक आर पार देखें तो जीवन बेहतर हो सकेगा। मान्यता थी कि कागज का एक टुकड़ा, मैं रिजर्व बैंक का गवर्नर धारक को 2000 रुपये अदा करने का वचन देता हूं। अब वचन आज तोड़ दिया, क्या करेंगे आप बताओ। अब आपको वचन 3 महीने तक चलेगा बस। तो ये मान्यता है। सोने के साथ कभी ऐसा नहीं होगा, चांदी के साथ कभी ऐसा नहीं होगा। ये कभी कोई तो ये जो अब 2000 का नोट है उसके बारे में जो खबर आई है, तो उस तरह का बहरहाल जिनके पास है उनको चिंता होगी। हम तो रखते ही नहीं नोट वोट कुछ भी, तो अपना ठीक है काम। तो ऐसा ध्यान रखो और सही जगह के लिए काम प्रयास करो तो उसमें सफलता मिलेगी। हालांकि हमारी तरफ से आशीष है, शुभकामनाएं हैं और बहुत आपको हमारी तरफ से शुभकामनाएं हैं। और आप अगर इसमें अनुष्ठान में बैठे हैं तो आपकी पॉसिबिलिटीज भी तीव्र हो जाएंगी। लेकिन सही ढंग से चुनाव करना जीवन में हम सीखेंगे तो बाद के रिग्रेट से बच जाएंगे, बाद में पश्चातापों से बचेंगे, फ्रस्ट्रेशन से बचेंगे, क्रोध, हिंसा, कटुता, वैमनस्य, बैर, ये इन सब चीजों से बचेंगे। आर्याम अभयाम भज रे चित संततम आर्याम अभयाम भज रे